हमारे देश के कुछ हिंदुत्व नेताओं का मानना है कि वो इस्लाम को इस दुनिया से मिटा देंगे, जबकि नासा के साइंटिस्टों का तो कुछ और ही कहना है। नासा के साइंटिस्टों को स्पेस में क़यामत की एक बहुत बड़ी निशानी मिली है, जिसका जिक्र कुरान में 1400 साल पहले ही किया जा चुका है, जिसके बाद पूरी दुनिया में लोग काफी तेजी से इस्लाम को कबूल कर रहे हैं। पूरी वीडियो को विस्तार से समझेंगे उससे पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। हमारी जमीन से 5000 लाइट ईयर दूर स्पेस के अंदर नासा को एक रेड नेब्यूला मिला है, जो दिखने में एक गुलाब के फूल के जैसा लग रहा है। ये तस्वीर 18 अप्रैल 2017 की है। ठीक यही रेड नेब्यूला को नासा ने अप्रैल 2019 में शाया किया, जो कि काफी क्लियर तस्वीरें दे रहा था, जिसमें एक लाल कलर का फूल दिख रहा है स्पेस में। आखिर ये क्या है रेड नेब्यूला, जिसका जिक्र कुरान में कैसा है वो पहले समझिए। कुरान में सूरह रहमान सूरह नंबर 55 आयत नंबर 37 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फ़इज़ा इंशक़्क़तिस समाउ फ़कानत वरदतन कद्दिहान। जिसका मतलब है कि फिर जब आसमान फट जाएगा तो गुलाब के फूल का सा हो जाएगा, जैसे सुर्ख नरी बिखरे की रंगी हुई खाल है। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। सूरह रहमान में बताया गया कि क़यामत की एक निशानी है कि जब क़यामत कायम होगी तो उस वक्त जो आसमान होगा वो फट जाएगा और वो फटकर लाल फूल के जैसा दिखेगा। और नासा को वो कुछ इसी तरीके से तस्वीर स्पेस में दिखी है, जो पूरी तरीके से गुलाब के फूल का जैसा दिख रहा है, और ये क़यामत की एक बड़ी निशानी में से एक है। कुरान में इसी तरीके से सूरह अल-हक़ का सूरह नंबर 69 आयत नंबर 15 और 16 में फरमाया गया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फ़यौमइज़िन वक़अतिल वाक़िअह वंशक़्क़तिस समाउ फ़हिय यौमइज़िन वाहिया। जिसका अर्थ है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, उस दिन हो पड़ने वाली क़यामत कायम होगी और आसमान फट जाएगा, और उस दिन बादल बिल्कुल बिखर जाएगा, धुआं धुआं हो जाएगा। हज़ारों साल पहले तफसीर इब्न कसीर में इसकी तफसीर भी की जा चुकी है, जिसमें सूरह रहमान आयत नंबर 37 के बारे में ये तफसीर की जाती है कि जब क़यामत कायम होगी तब आसमान गुलाबी फूल के जैसा हो जाएगा। आसमान की जो हालत होगी वो तिलछट तेल की जैसा हो जाएगी, जैसा कि आसमान में गुलाबी फूल फैला हुआ जैसा दिखेगा। अब नासा को जो तस्वीर मिली है उसे रोसेट नेबुला कहते हैं, जो रेड है और फूल के जैसा दिखता है। ये एक्चुअली में क्या चीज़ है उसके बारे में नासा ने खुद डिटेल से बताई है। नासा ने बताया है कि बुनियादी तौर पर स्पेस के अंदर ये मौजूद ये जो नेबुला है, ये गैस के फॉर्म में एक मास है। असल में ये एक बहुत बड़ा सितारा हुआ करता था, जो बहुत बड़ा होने की वजह से, इंटरनल प्रेशर होने की वजह से बहुत तेजी से फट गया है, जिसके वजह से चारों तरफ लाल बादल फैल गए हैं, लाल गैस फैल गए हैं, और यह मुकम्मल तौर पर लाल गुलाब का जैसा दिखता है, जो कि जिसकी तापमान 15,000 डिग्री सेल्सियस नासा ने बताई है। और नासा ये बात बहुत खुलकर कहता है कि खला में जो कुछ भी बड़ा सुर्ख और गुलाब का जैसा दिखाई देता है वो एक्चुअली में बहुत बड़ा सितारा हुआ करता था, जो फट जाने के बाद लाल गुलाब की शक्ल में दिख रहा है। और यही बहुत बड़ा मिरेकल है इस्लाम का, कुरान का और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का। क्योंकि कुरान में जिन जगहों में आसमान फटने का जिक्र है, जिन जगहों पर क़यामत की निशानी का जिक्र है, वहां पर बताया गया कि जब आसमान फट जाएगा तो आसमान यानी जो खला है, जो स्पेस है, वो लाल गुलाब की तरह दिखेगा, तिलछट जैसा दिखेगा। और यही कुछ नज़ारा हो रहा है, जहाँ जहाँ बड़े बड़े सितारे फटते हैं, वहाँ वहाँ जो तस्वीरें निकल कर आती हैं, जो नासा पब्लिश कर रही है, वो रेड गुलाब जैसा दिख रहा है, जिसका जिक्र हूबहू कुरान में 1400 साल पहले आया है। और समझने वाली बात यह है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे, यानी वो पढ़े लिखे नहीं थे, उनको स्पेस टेक्नोलॉजी किसी के बारे में कोई भी इल्म नहीं थी। उस वक्त किसी को ये भी नहीं पता था कि आसमान के ऊपर क्या है। उस वक्त 1400 साल पहले कुरान में रेड नेबुला का जिक्र होना, यानी जब एक
सितारा फटता है और फटने के बाद वो लाल गुलाब जैसा दिखेगा, इतनी बड़ी भविष्यवाणी का होना कुरान में, ये अपने आप में दर्शाता है कि कुरान कोई अनाप शनाप किताब नहीं बल्कि अल्लाह का कलाम है। यह उस खुदा, उस परमेश्वर, उस भगवान, उस अल्लाह का कलाम है जिसने इस दुनिया को बनाया है। वही बेहतर इस दुनिया के बारे में जानता है। यही सबूत के बुनियाद पर वो कहता है कि लोगों, इस्लाम कबूल करो वरना तुम नरक में फेंक दिए जाओगे, और जो इस्लाम कबूल करके अच्छे अमाल करेगा उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए आज इस्लाम पूरी दुनिया में काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। जैसा कि 45 साल के डेविड इस्लाम कबूल कर लेते हैं। वो 45 साल के डेविड चर्च में प्रास्ट रहते हैं, यानी चर्च के वो पंडित मौलवी रहते हैं, लेकिन आज वो इस्लाम धर्म कबूल कर चुके हैं। क्यों? जब उनसे पूछा गया कि आप 45 साल की उम्र में चर्च के पुजारी होने के बावजूद भी आप इस्लाम धर्म क्यों कबूल कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि वो इस्लाम के सिद्धांत से काफ़ी मुतासिर हो चुके हैं। और सवाल यही पैदा होता है कि आखिर इस्लाम का सिद्धांत क्या है? तो ये है इस्लाम का सिद्धांत जो कुरान में लिखा गया है। कुरान में जो कुरान डेविड ने पढ़ी है और जिससे वो मुसलमान बना है, उसने ये तमाम चीज़ें पढ़ी और सीखी है। जैसे कि कुरान में सूरह नंबर 22 आयत नंबर 30 में बताया गया है कि तुम झूठ मत बोलो। कुरान में सूरह 49 आयत नंबर 12 में बताया गया कि किसी की जासूसी मत करो। कुरान के सूरह 49 आयत नंबर 11 में बताया गया किसी का अपमान मत करो। कुरान के सूरह नंबर 17 आयत नंबर 26 में बताया गया कि फालतू के सामान को वेस्ट मत करो। कुरान के सूरह नंबर 22 आयत नंबर 36 में बताया गया कि भूखे को खाना खिलाओ। कुरान के सूरह नंबर 49 और आयत नंबर 12 में बताया गया कि किसी के भी पीठ पीछे उसकी बुराई मत करो, उसकी चुगली मत करो। कुरान के सूरह नंबर 5 आयत नंबर 89 में बताया गया कि अपनी कसम को मत तोड़ो, अपनी कसम को बचा कर रखो। सूरह नंबर 27 नंबर 36 में बताया गया कि घूसखोरी मत करो, करप्शन मत करो। सूरह नंबर 9 आयत नंबर 4 कुरान में बताया गया कि अपने जो मेहमान हैं उनके साथ अच्छे व्यवहार करो। सूरह नंबर 3 आयत नंबर 134 में बताया गया कि अपने गुस्से को पी जाओ, दूसरों को गुस्से मत दिखाओ। सूरह नंबर 24 आयत नंबर 15 कुरान में बताया गया कि जो फालतू बात होती है उसे मत फैलाओ। सूरह नंबर 24 आयत नंबर 12 में बताया गया कि दूसरे के बारे में अच्छा सोचो। कुरान के सूरह नंबर 51 आयत नंबर 24 और 27 में बताया गया कि दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करो। कुरान के सूरह नंबर 33 आयत नंबर 58 में बताया गया कि जो दूसरे भगवानों की पूजा करते हैं उनको बिल्कुल भी नुकसान मत पहुंचाओ। कुरान के सूरह नंबर 17 आयत नंबर 23 में बताया गया कि अपने माँ बाप के साथ दुर्व्यवहार मत करो, अपने माँ बाप के साथ सम्मान के साथ पेश आओ। कुरान के सूरह नंबर 23 आयत नंबर 3 में फरमाया गया जब तुम स्पीच दो, जब तुम बात कहो तो सिर्फ और सिर्फ सच बात कहो दूसरों के सामने। कुरान के सूरह नंबर 49 और आयत नंबर 11 में बताया गया कि दूसरों का मजाक मत उड़ाओ। उसी कुरान के सूरह नंबर 25 आयत नंबर 63 में बताया गया कि जब जमीन पर चलो तो घमंड और तकब्बुर से नहीं बल्कि इज्जत और आजिज़ी से चलो। कुरान के सूरह नंबर 41 आयत नंबर 34 में बताया गया कि जो तुम्हारे दुश्मन हैं उनके साथ भी इज्जत से पेश आओ। उसी कुरान के सूरह नंबर 62 आयत नंबर 2 में बताया गया कि ऐसी बात मत कहो जो तुम्हें करने का इरादा नहीं, यानी लोगों से झूठ मत बोलो। कुरान के सूरह नंबर 6 आयत नंबर 108 में बताया गया कि ऐसे लोगों की इंसल्ट मत करो जो दूसरे देवी देवताओं की पूजा करते हैं, और जिन देवी देवताओं की वो पूजा करते हैं उनका अपमान तुम बिल्कुल भी मत करो। कुरान के सूरह नंबर 3 आयत नंबर 162 में बताया गया कि बिना जांचे पड़ते किसी भी चीज़ को उसकी सच्चाई जाने बिना मत खरीदो। कुरान के सूरह नंबर 3 आयत नंबर 162 में बताया गया, सूरह नंबर 5 101 में बताया गया कि बेवजह फालतू के सवाल पूछकर दूसरों को परेशान मत करो। उसी कुरान के सूरह नंबर 49 और आयत नंबर 11 में बताया गया कि दूसरे व्यक्ति को बुरे नाम से मत पुकारो, जो चीज़ तुम्हें पसंद नहीं वो दूसरे के लिए पसंद मत करो। सूरह नंबर 53 आयत नंबर 32 कुरान में फरमाया गया कि अपने आप को दूसरों से बढ़कर मत दिखाओ, अपने आप को दूसरों से पाकीज़ा मत बताओ। कुरान के सूरह नंबर 25 आयत नंबर 63 में बताया गया कि जो लोग तुम्हें इग्नोर करते हैं, तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करते, ऐसे लोगों से भी इज्जत से बात करो और सम्मान से बात करो। उसी कुरान के सूरह नंबर 58 और आयत नंबर 11 में फरमाया गया कि जब तुम भीड़ में किसी मजलिस में बैठे हो और बाद में कोई आए तो उसके लिए इज्जत से जगह बनाने का काम करो। उसी कुरान में सूरह नंबर 8 आयत नंबर 61 में बताया गया कि अगर तुम्हारा दुश्मन तुमसे शांति समझौता करना चाहता है तो फौरन उसके साथ शांति कायम करो और उससे लड़ाई बंद कर दो। कुरान के सूरह नंबर 4 और आयत नंबर
86 में बताया गया कि जब कोई तुम्हें तोहफा दे तो उससे अच्छे तोहफे के साथ उसे बदला में लौटाओ। कुरान के सूरह नंबर 49 आयत नंबर 9 में फरमाया गया कि जब दो ग्रुप आपस में झगड़ा कर ले तो उन दो ग्रुप के झगड़ा को मत बढ़ाओ, बल्कि दोनों ग्रुप के झगड़ा को खत्म कराओ, शांति करवाओ, दोनों से अच्छे अच्छे बात करो ताकि दो दुश्मन आपस में दोस्त बन जाए। तो ऐसी बातें कुरान में लिखी जिसकी वजह से लोग इस्लाम कबूल करते हैं। ठीक उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया के UFC फाइटर जैक मैथ्यू ने भी इस्लाम धर्म को कबूल किया, क्योंकि जैक मैथ्यू ने कहा कि मैंने मुस्लिम कम्युनिटी को देखा है कि वो कैसे चैरिटी करते हैं, भूखे को खाना, प्यासे को पानी पिलाते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसा कि आज हमारे देश में पाखंडियों को जब आप देखोगे, गैर मुसलमान को, जो लोग दूध को पत्थर में बहाकर वेश कर रहे हैं, वही कुरान मुसलमानों को यह हुक्म देता है कि तुम दूध को भूखे को पहुंचाओ, तुम गरीब को खाना खिलाओ, ना कि अल्लाह के नाम पर किसी मूर्ति को बना लो और फिर उसको खाना पीना खिलाओ। यही इस्लाम का सिद्धांत है, यही इस्लाम का उसूल है और यही इस्लाम है जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको पहुंचाई है। तो जो हिंदुत्व नेता ये कहते हैं कि वो इस्लाम को ख़त्म करते हैं, तो भाइयों इस्लाम ख़त्म होने वाली नहीं है। एक दिन आएगा कि तुम भी मुसलमान हो जाओगे और ये वीडियो जहाँ जहाँ पहुँचेगी वहाँ वहाँ लोग इस्लाम को कबूल कर लेंगे, क्योंकि इस्लाम की सच्चाई इस वीडियो में खुलकर मैंने आपके सामने रख दी है। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुँचाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए, अपनी बातों को धड़ धड़ कमेंट पर रखिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज़ पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो कीजिए, 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व बरकात व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व बरकात। अल्लाह के इस्लाम की रहमत व बरकात अब तमाम भाई और बहनों पर हो।